मौका बढ़िया प्रहलाद जी को मिला। बच्चे प्रश्न पूछते जा रहे हैं, प्रहलाद जी उसका समाधान करते हुए अध्ययन करा रहे हैं। एक विद्यार्थी बोला, प्रहलाद हमने सुना है कि यह उम्र कमाने की है। कहे नहीं नहीं, गलत है। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कब आपको उठा के लेके चला जाए। जो सुख और दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं, ये दैवाधीन है, भगवान के अधीन। प्रारब्ध से मिलता है। जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना इस सुनिश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा, उससे ज्यादा आपको प्राप्त होने वाला नहीं। आप कितना भी पैर मार लो। दुखी होने के लिए आप कभी प्रयत्न करते हो? नहीं करते हो ना, लेकिन दुखी होते हो जरूर। क्या किसी ने भगवान से यह मांगा कि हे प्रभु हमें दुखी कर दो? ना तो कोई मांगता है, ना तो कोई चाहता है। फिर भी दुखी होते हैं लोग, क्योंकि सब देवाधीन है, प्रभु के अधीन है। हमारे प्रारब्ध में जो दुख सुख मिलता है न चाह के भी मिलता है। ठीक उसी प्रकार सुख यदि प्रारब्ध में है तो भले ही मत चाहो, वह मिलेगा ही आपको। सुखमेन्द्रियम अधिकम दत्वा देह योगेन देहिनां सर्वतः लभ्यते देवाध देवाध दुःखमयत्नतः। दुख का कोई प्रयत्न नहीं किया, फिर भी दुख हमें प्राप्त हुआ। ऐसे ही सुख का प्रयत्न ना करो। यदि जीवन में आपके सुख है तो आपको जरूर मिल जाएगा। कई लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। और एक वो लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा है और माला माल बने बैठे हैं। प्रारब्ध जब जागृत होती है तो धन की बरसात होने लगती है। इसलिए जंगल में जाके बैठ के देखो, जंगल में भी हो आप तो, यदि आपके प्रारब्ध में भोजन लिखा है तो आपको जंगल में भी मिलेगा, और नहीं लिखा है तो प्रयत्न करने पे भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। ये सुनिश्चित है। प्रहलाद जी बोले कि चलो हम मान लेते हैं कि आप कह रहे हो कि युवावस्था है, कमाने की उम्र है, तो आपकी आयु कितनी है बताओ? कोई बता सकता है? हम बताते हैं, आपकी आयु 100 वर्ष की है। प्रायः सबको 100 वर्ष की आयु मिली है। वहां से कंजूसी नहीं हुआ है। प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष की आयु प्राप्त है। ठीक है, 50 वर्ष तो फोकट में बिता दिए, बीता है कि नहीं? रात को सोए, 50 वर्ष तो वैसे ही चला गया। 20 वर्ष बाल्यावस्था में निकल गया, 70 हो गए। जब 70 होंगे तो पैर में दर्द होने लगेगा महाराज, मृत्यु रूपी मगर पकड़ लेगा आपको। 70 हो गए, बाकी 30 वर्ष की अवस्था आपकी बची। 20 वर्ष धन वैभव संपत्ति बनाने में लगा दिए, हो गया 90। जब 10 वर्ष की आयु शेष बचेगी तो ना भजन करने लायक रहोगे, ना नाम जप करने लायक रहोगे। शरीर रोगों का घर है। इंद्रियां जब शिथिल होने लगती हैं तो रोग प्रहार करना शुरू कर देते हैं। तब दुख में ही हाय हाय करते बीत जाएगा, एक टाइम भी भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रहलाद कहते हैं, जब तक जिंदगी है फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। प्राणभ्यो च स्पितः, ये सब जानते हुए भी जीव जो हैं धन के पीछे भाग रहे हैं। और इसे कहते हैं संसार। संसार किसे कहते हैं?
संसृति इति संसार, जो हमेशा सरकता रहता है, ये आपके रोकने से रुकने वाला नहीं है। प्रहलाद जी बोले, मित्रों ये बताओ, जब तुम माँ के पेट में थे तब तुमको कौन खिलाता था? ईश्वर ही तो देता था। तो आपके प्रारब्ध में है तो आपको मिलेगा, अब प्रारब्ध में नहीं है तो कितना भी हाथ पैर मार लो, कुछ मिलने वाला नहीं है। एक मित्र ने पूछा, प्रहलाद तू जो इतनी अच्छी बातें हमें बता रहा है, ये बातें तो हमें गुरुजी ने कभी नहीं बताई, तू कहाँ से सीख गया है? हमारा तुम्हारा विद्यालय एक है, शिक्षा एक है, पढ़ाता कौन है तुमको ये सब? प्रहलाद बोले, जब मैं माँ के गर्भ में था तो जब मेरे पिताजी तपस्या करने चले गए तो उस समय मैं माँ के गर्भ में था। तो इंद्र मौका पाके आए, मेरी माँ का हरण करके लेके जाने लगे। नारद जी ने आके डांट के इंद्र को भगाया और मेरी माँ को लाके मेरे आश्रम में रखा। मेरी माँ नारद के आश्रम पे रहती थी। नारद जी भजन संकीर्तन करते थे, माँ को उपदेश दिया करते थे। गर्भ में बैठा बैठा मैं सब कुछ उपदेश सुनता था। इसलिए माँ के गर्भ में ही मैंने नारद जी को अपना गुरु मान लिया था। यह सारा ज्ञान उन्हीं ने मुझे दिया है। विद्यार्थी बोले, गजब हो गया भैया, है? इसका मतलब हमारे गुरुजी सही कह रहे थे कि तू पढ़ा पढ़ा जा पैदा हुआ है, तेरी मति किसी ने नहीं खराब की है। कुछ भी हो प्रहलाद, तेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तेरे बातों से हम लोग बहुत प्रभावित करती हैं। अरे कभी कभी हमारा भी भजन संकीर्तन करने का बड़ा मन करता है तेरे संग, लेकिन जब तेरे बाप के बारे में सोचते हैं तो टेंशन होने लगती है कि मार डालेंगे, दंड देंगे। प्रहलाद बोले, एक बात बताओ, भगवान मेरे अकेले के हैं का? अकेले के तो है नहीं। जैसे वो मेरी रक्षा करते हैं वैसे तुम्हारी भी रक्षा वो करेंगे। वो मेरे घर के थोड़ी नहीं है। अरे मित्रों, देवासुरो मनुष्यो वा क्षयो गंधर्वैव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान साद यथा वयम। कोई देवता हो, कोई यक्ष हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे दैत्य कुल में ही क्यों न उत्पन्न हो, भगवान का जो भजन करेंगे वो भगवान को ही प्राप्त होंगे। हरि को भजय सो हरि को होई, वह भगवान का हो जाता है। जब वो भगवान का हो जाता है तो भगवान कहते हैं, योग क्षेमम वहाम में हम, मैं उसका योग क्षेम स्वयं वहन करता हूं, उसकी स्वयं रक्षा करता हूं। विद्यार्थियों के मन में श्रीमद् भागवत की, प्रहलाद के मन की सारी बातें जम गई और बोले, प्रहलाद कुछ भी हो, यदि तू मुझे विश्वास दिलाए तो हम तेरे साथ संकीर्तन करने को तैयार हैं। क्योंकि गुरुजी विद्यालय में आज है नहीं, आज मौका बढ़िया है। प्रहलाद जी बोले, तो हो जाओ तैयार सब लोग, चिंता मत करो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। सारे विद्यार्थी आज प्रहलाद के साथ झूम उठे और झूम झूम कर भगवान का भजन करने लगे। चलिए हम भी अपने मन को वहीं लेके चलेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो
चिड़िया थी झूम झूम कर नाच रहे, इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा तो घबरा गए, हे भगवान लगता है बीमारी पूरे आश्रम में फैल गई, कहीं इनको छू के मैं भी बीमार ना हो जाऊं। दौड़े दौड़े गुरु हिरण्याकश्यप के पास, बोले महाराज गजब हो गया, अब तक तो आपका बेटा रोगी था, सारे रोगी हो गए, आप चल के खुद देख लीजिए। तुरंत आंखें लाल लाल हो गई हिरण्याकश्यपु की। कोपवेश चलत गात्रम पुत्रम हंतु मनोदधे। कोप के कारण शरीर कांपने लगा, विचार करने लगा, आज मैं अपने पुत्र को छोड़ने वाला नहीं, इसे तो मार ही डालूंगा। ऐसा संकल्प लेके गदा उठाकर चल पड़ा। जो विद्यालय में जाकर देखता है तो होश उड़ गए, और किसी विद्यार्थियों को तो वहां होश ही नहीं है, सब आपस में भजन कीर्तन कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हिरण्याकश्यप ने अट्टहास किया, कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां खड़ा था बेचारे विद्यार्थी वैसे के खड़े एकदम इसे पत्थर बनी, जैसे पाषाण मूर्ति। कोई एक हाथ कमर पे, कोई एक हाथ सर पे रख के नाच रहा है, वैसे खड़े है। कोई ताली बजा रहा है, वैसे ही खड़ा है, कोई हिलने डुलने वाले नहीं। सभी विद्यार्थी इशारा कर रहे हैं, प्रहलाद तेरा बाप आ गया। अब बच्चा प्रहलाद जी ने जब नीचे पीछे मुड़कर देखा तो हिरण्यकश्यप की आंखें लाल लाल। विद्यार्थियों को इशारा किया, घबराओ मत। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पे गालियों की बौछार कर दी। हे दुर्मनीत, मंदात्म कुल भेद कराधम, अस्तभ्य सच्छा सनुद भूतम नेसे त्वादेयमक्षयम, क्रुद्धस्य यंपकम पत्रे तये लोकः महेश्वर, तस्यम ते दिभिदवन मूढ़ः शासनम किम बलोत्यगः। गालियों की बौछार कर दी। हे दुर्मनीत कुल भेद कराधम, आज तू मेरे कोप से कोई तुझे नहीं बचा सकता। मैं क्रोध करता हूं तो त्रिलोक कांप जाता है, ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं है जो मेरा सामना कर सके। प्रहलाद, ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमरत्व प्राप्त किए कराया है, और तू किसके बल पे मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया तुमने? प्रहलाद जी निर्भीक होकर जवाब दे रहे हैं। न केवलम में भवतस्य राजन, सैवे बलम बलिनाम चापरेशाम, परे वरे स्थिर जंगमाजे, ब्रह्मादयो ये न वसम प्रणीतः। हे पिताजी, आपके ब्रह्मा के वरदानों का बल है तो एक बात याद रखना, ब्रह्मा को भी बल देने वाले हमारे प्रभु जी ही हैं, दूसरा कोई नहीं। चराचर जगत में जितने भी बल पराक्रम है ये हमारे प्रभु के दिए हुए हैं। भगवान यदि अपना बल पराक्रम खींच ले तो बड़े बड़े देवता सूखे के तिनके को भी नहीं हिला सकते, जला नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, है? तो जो आप जिस वरदानों पे आप इतना अहंकार कर रहे हो, जिनके वरदानों पे, उनको भी बल तो हमारे प्रभु जी देते हैं, दूसरा कोई नहीं। अब क्रोध के मारे हिरण्याकश्यप एकदम अंधा हो पड़ा, चिल्ला पड़ा, रे मूर्ख, तेरा भगवान यदि सबको बल पराक्रम देने वाला है तो बोल कहां रहता है तेरा भगवान? पहले तेरे भगवान को देखूं, बाद में तुझसे निपटूंगा। हिरण्याकश्यप बोला, यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो क्वासो न यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यति। यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बोल इस खंभे में है। प्रहलाद ने कहा, हाँ, जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। जैसे ही प्रहलाद ने हाँ किया, हिरण्याकश्यप ने गदा से प्रहार किया, खंभा टूट गया और भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। गगड़ गड़ गड़ानो खंभ फाटो चर चरारो निकसो, नरनाहर भुवर भयानक है। गगड़ गड़ गवावे दिस जीव दसन लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जातो खान है। नरसिंह भगवान ने इतना जोर से अट्टहास किया कि सारे दैत्य मूर्छित होके गिर पड़े। हिरण्याकश्यप भी घबरा गया और सोचने लगा, बड़ा खतरनाक है इसका भगवान है। फिर मन में ये सोच के बल आया कि ब्रह्मा के वरदान मेरे रक्षा करेंगे।
मैं क्यों घबराऊं। तुरंत तलवार निकाल लिया। अब भगवान के ऊपर झपट पड़ा। मध्याह्न 12 बजे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, युद्ध छिड़ गया। भगवान ऐसे खेलने लगे जैसे पक्षीराज गरुड़ छोटे छोटे सर्पों के साथ क्रीड़ा कर रहे हों। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, सब लोग सारे देवता, और इशारा कर रहे हैं भगवान को, सरकार जल्दी कीजिए, सूर्यास्त होने वाला है। और सूर्यास्त होते ही असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। भगवान हंसकर हुंकार ध्वनि करे। ब्रह्मा जी सपक घबरा गए। भगवान कहना चाहते हैं, पहले तो वरदान देके बल पराक्रम बढ़ाते हो और फिर डराते हो। बेचारे ब्रह्मा कुछ न बोले। जहां सूर्यास्त पूर्ण हुआ, भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़कर गोदी में पटक लिया अपने, और बीच देहरी पे जाके बैठ गए। हिरण्याकश्यप बोला, महाराज गिर गया तो क्या हुआ, मैं मरने वाला नहीं। कहें क्यों? कहें ब्रह्मा से हमने वरदान लिए हैं। भगवान बोले क्या वरदान लिया है तू? तो बोला, ना बाहर मरू ना भीतर। कहें बीच डेहरी पे बैठा हूं। कहे ना ऊपर मरू ना नीचे। कहे तू मेरी गोदी में है, ना ऊपर है ना नीचे। हिरण्याकश्यप बोला, तो एक वरदान और लिया है। भगवान बोले अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू। भगवान कहे बड़े बड़े नाखून देख रहा है, इसी से तेरा ऑपरेशन करूंगा। अस्त्र शस्त्र की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगा, तेरे लिए पर्याप्त है। तो बोला एक वरदान और लिया है। बोले कौन सा? कहे ना दिन में मरू ना रात्रि में। कहे शाम का समय है, गोधूली बेला है, ना दिन है ना रात्रि है, संध्या का समय है। हिरण्याकश्यप बोला, महाराज ना मनुष्य से मरू ना जानवर से। तो कहे मैं क्या दिख रहा हूं तुझे? आधा मनुष्य हूं, आधा सिंह हूं। अब तो घबराया। हाँ महाराज, तो एक वरदान और लिया है हमने। बोले बता। कहे 12 महीने से किसी महीने में ना मरूं। कहे अधिक महीना चल रहा है लौड़ का, 13वां महीना, स्पेशल तेरे लिए बनवा के रखा था हमने। तो कहे महाराज एक वरदान और लिया। कहे बता। कहे ना ब्रह्मा की बनाई किसी सृष्टि में किसी से ना मरूं। तो कहे सुन, ब्रह्मा को हमने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है। अब तो बुरी तरह घबरा उठा, अब क्या करूं? तो उसने कहा कि हे प्रभु, एक वरदान और लिया है। कहे क्या? तो कहे 12 महीने से किसी महीने में ना मरूं। भगवान कहे स्पेशल तेरे लिए 13वां महीना बनवा के हमने रखा है। सत्यम विधातु नित्य भृत भाषितम व्यक्ति न भूत खिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्मम तब रूप मदबहम अस्तंभे सबानम मृगम न मानुषम। ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की रक्षा करते हुए प्रभु आज जो है अपने भक्त के कल्याण के लिए, अपने भक्त के उद्धार के लिए हिरण्याकश्यपु के पेट को अपने नाखूनों से ही फाड़ दिया और सारी आंतें निकाल के पेट की माला पहन ली। इतने भयानक हमारे प्रभु देख रहे थे कि जो देखे वही थर थर कांपने लगा। और एक और जहां हिरण्याकश्यपु का वध करने से प्रसन्नता हो रही है, दूसरे ओर भगवान की रूप देखकर सभी देवता घबरा गए, सामने आए दंडवत करने के लिए। भगवान ने महान कार्य किया है, चलो कुछ भगवान को प्रणाम कराए। ब्रह्मा बाबा हाथ जोड़कर स्तुति गाने लगे। नमस्ते स्वंताय दुरंत सग्दये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणि विश्वस्य सर्गये स्थिर संयमानम गुणैश्वलीलया संदते व्याप्यात्मनम। हे प्रभु, आपकी अनंत शक्ति को प्रणाम है, आपके पवित्र कर्मों को प्रणाम। इस प्रकार ब्रह्मा भगवान ने भगवान की स्तुति करी, पर भगवान ने जोर से अट्टहास किया। ब्रह्मा जी भागते नजर आए, भोले बाबा आए, और जैसे ही नंदी जी को भगवान ने देखा, जोर से अट्टहास किया। नंदी भगवान भी
भागती नजर आए। जो भी आवे सब घबरा के भाग जावे, कोई रुकने वाला नहीं, उनके क्रोध को कोई शांत करने वाला नहीं। देवता सोचे अब क्या करें, कहो चलो भगवती लक्ष्मी जी के पास चलते हैं, वही कुछ करेंगी। पिताजी नाराज हो जाए तो माताएं बनाना खूब अच्छी तरह से जानती हैं, उन्हीं के पास चले, वही रक्षा करेंगे हमारी। सभी देवता लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे। मैया चलकर देखिए तो सही है, आज आपके स्वामी ने गजब का रूप धारण किया और किसी के मनाने से मानने वाले नहीं है। मैया बोली हमारे प्रभु तो शांताकारम है, चिंता मत करो, मैं चलती हूँ, उन्हें मना लूंगी। 16 श्रृंगार किया, स्वर्ण थाली लेकर आरती सजाकर छम छम करती भगवती लक्ष्मी प्रधारी। नारायण के चरणों से आरती करते करते जैसे मुंह पे आरती घुमाया, भगवान ने मुंह फाड़ के जोर से दहाड़ लगाई। लक्ष्मी मैया थाली फेंक के दैया मैया करती भागती नजर आई। राम राम, हमने अपने स्वामी का ऐसा चेहरा का बहु नहीं देखा था। अदृष्ट्वा सुर पूर्वत्वात सानोपे यान संकितः। सशंकित भगवती लक्ष्मी थाली फेंककर भाग गई। अब देवताओं के होश उड़ गए, भगवान अब क्या किया जाए, किसके पास जाया जाए। अंत में सबका ध्यान श्रीमद् भागवत प्रहलाद के ऊपर पड़ा। बोले प्रहलाद के पास चलिए, उन्हीं के लिए प्रभु ने ये रूप धारण किया है, उन्हीं के मनाने से मानेंगे, दूसरे के मनाने से नहीं। सभी देवता मिलके प्रहलाद के पास पहुंचे, बेटा तू ही कुछ कर। है? तुरंत प्रहलाद जो थे भगवान के चरणों में गिर पड़े, और जैसे ही भगवान के चरण छुए, भगवान की कृपा शक्ति चरणों में विद्यमान है, और जहां चरण का स्पर्श हुआ भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई। स्वपाद मूले पतितम दर्भर्वकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। उत्थाप्य तच्छिड़दधातु कराम्बुजं कलाहि वेत्रम् असधिया कृतां भयम्। प्रभु ने जहां प्रहलाद को चरणों में गिरे हुए देखा, तुरंत उठकर खड़े हो गए और उठाकर दोनों भुजाओं से प्रहलाद को अपनी गोदी पे बैठा के बड़े लाड प्यार करने लगे। वात्सल्य भगवान का उमड़ उठा और बार बार सिर सहलाते हुए जिह्वा से चाटने लगे प्रहलाद को। जैसे सद्धो जात बछड़ों को गौ माता वात्सल के बसीभूत होकर चाटती है, ऐसे ही भगवान का आज वात्सल उमड़ पड़ा। भगवान कहते हैं प्रहलाद तेरे अंग कितने सुकुमार हैं, तुझे छूने से भी डर लगता है। ऐसे सुकुमार शरीर पर उन क्रूर दैत्यों ने कितने अत्याचार किए हैं। मेरा नाम लेने के कारण तुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा, ऐसा आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। तेरी रक्षा को आते आते मुझे बहुत विलंब हो गया, मेरे विलंब में आने के कारण तुझे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए बेटा मेरे अपराधों को तू क्षमा कर। हाथ जोड़कर आज प्रभु जो है प्रहलाद से क्षमा कर रहे, याचना कर रहे हैं। यह देवता जब ब्रह्मादि देवता देखे तो अचंभित हो गए कि भक्तों को भगवान के सामने हाथ जोड़ते तो हमने कितने बार देखे हैं, लेकिन आज पहली बार भगवान को भक्तों के सामने हाथ जोड़ते हुए देख रहे हैं। हाथ सहलाते हुए नरसिंह भगवान बोले बेटा मेरी इस भयानक रूप से तुझे डर नहीं लगता। प्रहलाद बोले ना हम विभेमी, मुझे देख के आपको तनिक भी डर नहीं लग रहा है। कहें क्यों? कहें जैसे सिंह की दहाड़ सुन के वन में जितने वनचर होते हैं सब भाग जाते हैं, लेकिन सिंह का बच्चा थोड़ी नहीं भागता है, वो तुरंत अपने पिता के सर पे चढ़ के किलोले करता है, खेलने लगता है। उसको कोई डर लगता है हमसे? उसी प्रकार प्रभु ये जो आपने रूप लिया है मेरे कारण ही तो लिया है, तो मैं आपसे क्यों डरूं? मैं तो आपका बेटा हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटा भक्त प्रहलाद मांग तू क्या चाहता है?
प्रहलाद तुरंत बोल उठे, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये देने लेने का प्रलोभन मुझे ना दो। देने लेने की बात तो व्यापार में होती है, भक्त और भगवान के बीच नहीं होती है। जो भक्ति करके भगवान से मांगते हैं तो भक्त नहीं है, वो व्यापार करते हैं कि भगवान 1.25 रुपया चढ़ा रहा हूँ, 1.25 करोड़ दे देना। ये भक्त नहीं, ये भक्त नहीं है, व्यापार। सब वो बड़िक, बड़िक मतलब व्यापारी है, जो फायदे के लिए व्यापार कर रहा है। भगवान बोले, बेटा तू मांगेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, तेरी इच्छा नहीं है तो भी मेरी खुशी के लिए तू मांग ले। ठीक है, भक्त को निष्काम होना चाहिए, लेकिन यदि भगवान कुछ दे तो मना भी नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं रखना चाहिए। कोई महापुरुष आपको कुछ देवे, आप बार बार मना करते जाओ तो भी ठीक नहीं है। प्रहलाद जी बोले, प्रभु यदि आप मांगने से प्रसन्न हैं तो एक ही वरदान आज मुझे आप दीजिए। कहें क्या? कि मैं जिंदगी में कभी भी किसी से कुछ न मांगू और न मांगने की मेरी मन में कोई इच्छा होवे। प्रभु गदगद हो गए, प्रहलाद तेरे जैसा निष्काम भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। तू मांग नहीं सकता और मैं बगैर दिए रह नहीं सकता। चल बैठ अपने पिता के सिंहासन पे और 1 मनवंतर तक राज्य कर। कितना? 1 मनवंतर। हमने बताया था कि 1 मनवंतर कितना होता है? 72 चतुर्युगी का 1 मनवंतर होता है। कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, जब 72 बार व्यतीत हुए तो 1 मनवंतर होता है। कहें 1 मनवंतर तक तू राज कर और शुभाशुभ कर्मों को भोगने के बाद तू मेरा नित्य पार्षद बन जा। प्रहलाद बोले, प्रभु यदि पद दे रहे हो तो फिर एक बार अब मुझे मांगने की इच्छा हो रही है। कहें क्या? कहें पिताजी जो मेरे मरे पड़े हैं, ये रोज अब सिंहासन पे बैठ के आपको हजारों गालियां देते थे, प्रभु इनकी अधोगति न होवे, मेरे पिता को नरक में न जाना पड़े। भगवान बोले, बेटा प्रहलाद तेरे जैसा भक्त यदि किसी कुल में पैदा हो जाए तो 1 पीढ़ी तो छोड़ो, 21 पीढ़ियां उसकी तर जाती हैं। और तेरा बाप तो मेरे गोद में, मेरे हाथों से मरा है, वो नरक में कहाँ जाएगा भला? है उसको अधोगति कैसे मिल सकती है? जा अपने पिता का अंतिम संस्कार कर। जैसे ही प्रहलाद अपने पिता का प्रेत कर्म करने के लिए आगे बढ़े, ब्रह्मा जी प्रकट होकर भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने ब्रह्मा को डांटा, ब्रह्मा जी वरदान देते समय सोचते नहीं हो कि किसको क्या दे रहा हूं? इसलिए अब किसी को वरदान देने से पहले सोच लिया करो, 1 बार नहीं 1000 बार। प्रेम से बोलिए भक्त प्रहलाद की जय हो। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि परीक्षित बताओ भगवान क्यों समदर्शी नहीं है? हिरण्याकश्यप का वध कर रहे हैं और परम भागवत जान के प्रहलाद को अपने हृदय से लगा रहे हैं, तो भगवान कहां से पक्षपात कर रहे हैं दैत्यों के साथ? आप बताओ। है जो दिन रात भगवत सेवा करते हैं, भगवान जो गति उनको देते हैं वही गति अपने शत्रुओं को भी मार के देते हैं। इसलिए हमारे प्रभु समदर्शी हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित युधिष्ठिर के पूछने पे देवर्षि नारद ने वर्ण व्यवस्था बताई थी। 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों ने अपने अपने स्वभाव से प्रवृत्ति धारण किया और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा लेके गृहस्थ मार्ग का चयन करिए। ऊपर से नीचे की ओर कभी ना आवे, नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए। ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है किंतु गृहस्थ कभी ब्रह्मचारी
नहीं बन सकता। 50 वर्ष तक गृहस्थ में रह के माता पिता की सेवा करो, धन का संचय करते हुए जीवन यापन करो। गृहस्थ जीवन का एक नियम ये भी है कि धन कितना भी हो, जितना अपने उपयोग में आवे उतना ही उसको अपना समझे। बाकी भगवान की संपत्ति है, जहां तहां लगाने चाहिए। यावद बिभ्रे बजठरम तावत स्वस्तम हृदयहिराम अधिगम यो भिमन्यते सयस्थेनो दंडमर्हति। अपने उपयोग से ज्यादा धन को अपना नहीं मानना चाहिए। जो उस पे अपना अधिकार समझते हैं वे चोर हैं, दंड के भागी हैं। भगवान की संपत्ति पे अपना अधिकार कभी ना मानो। सबको खिलाकर खाओ, गृहस्थ का धर्म है।